हम लोग लेट हो गए। वो कह रहे जी इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे? अब हमने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। सारी मिस्टेक मेरी है। ये रिद्धि सिद्धि बहुत टाइम से कंप्लेन कर रही थी और ये देख के टेंशन वाली बात है जी, और ये टेंशन बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। अब मेरी अभी डॉक्टर के असिस्टेंट से बात हो रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में हैप्पी होंगे। तो गाइज आज हम रिद्धि सिद्धि को लेके जा रहे हैं उनका आई टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि इनकी काफ़ी दिनों से कंप्लेन आ रही थी। स्कूल से भी मैम ने बताया, मैंने भी अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो मैं काफ़ी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। तो इनको प्रॉपर मतलब देखने में प्रॉब्लम आ रही है। बस भगवान करे कि सब कुछ नॉर्मल ही हो, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि ना के बराबर ही हो। दिल तो बहुत मतलब ना के बराबर ही ना हो, होए ना कुछ भी, होए भी ना कुछ। पर नहीं, जिस तरीके से देखो ना के बराबर में भी ना वो स्पेक्स लग जाते हैं। सही में सही कह रहे हैं भगवान के कुछ रिद्धि सिद्धि का कुछ भी ना आए और सब कुछ ठीक ठाक हो। तो रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है पीछे डरी हुई। तो आज फाइनली हमने इनकी अपॉइंटमेंट ले ली है, तो अब हम जाएंगे इनका आई टेस्ट करवाने के लिए। हम लोग पहले भी गए थे, एक हफ्ता पहले तो हम लोग गए थे लेंस कार्ड पे। तो वो कहते हैं जी बच्चों का हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, बच्चों के लिए आप हॉस्पिटल जाओ। तो जी प्रॉपर अब हमने हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लिया। पहले तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी, अब जाके फाइनली अपॉइंटमेंट मिली है। तो जी अब इनका जो डायलेशन का प्रोसेस होता है वो होगा, उसके बाद इनका नंबर निकलेगा जी। अब देखो जी हम लोग तो बस भगवान से यही कह रहे हैं जी कुछ भी ना आए और कहे जी नमस्ते जी जाओ जी आप। बाकी देखते हैं जी। नहीं बिल्कुल क्या कह रहे हैं जी, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और चलते हैं जी, अब जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बाकी बस प्रेयर करना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जी। ये देखो जी नौटंकी दोनों। हाँ बेटा डर के आगे जीता है। चलो बेटा चलो। इनको ना डरा दिया था। इन्होंने एक्चुअली क्या है वीडियो देख ली थी, वो देखी थी इन्होंने, आंखों के ऑपरेशन की वीडियो देख ली तो ये डर गई थी दोनों। तो ये सोच रही है ऐसे ही होगा। लेकिन जी कुछ नहीं होता जी, नॉर्मल सा वो आई ड्रॉप डाल के बच्चों की और बस वो नंबर निकाल लेते हैं जी। डायलेशन का उनका प्रोसेस होता है। बहुत डर लग रहा है आपको भी डर लग रहा है? तो कोई नहीं जी, डॉली जी हमारी रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। और जी काफ़ी बड़ा ही आई हॉस्पिटल है द्वारका में, सेक्टर 9 में, सेंटर 4 साइड करके, और काफ़ी ब्रांचेस हैं इस हॉस्पिटल की। नहीं पता चल रहा है ये क्या है? हाँ ये सिद्धि को नंबर पढ़वाए जा रहे हैं जी। क्या है? ये क्या है? दिख रहा है ना? दिख रहा है, बस कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन भी है, थोड़ा सा इसका दिक्कत है, कभी वो नहीं बता पा रही। ये देखो बेटा, ये क्या है? हाँ ये बताओ। और अभी ये रिद्धि सिद्धि का डायलेशन का प्रोसेस चल रहा है। इनकी आइज़ में ड्रॉप डाल दी है, तो उन्होंने बोला जी 1 घंटा तक ड्रॉप डली रहेगी, उसके बाद ही आई टेस्ट हो पाएंगी कम्प्लीटली। तो जी हमारी डॉली जी फालतू की टेंशन ले रही हैं। वो देखो जी वो खड़ी है, ये देखो हमारी डॉली जी जैसे इनकी आई टेस्ट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी मैडम, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाँ आई टेस्ट आपकी हो रही हैं? अरे क्या रिजल्ट यार, जो होगा वो होगा। रिद्धि की आइज़ का डायलेशन हो रहा है जी, आई ड्रॉप डाली जा रही है। रिद्धि बेटा आर यू ओके? पापा मैं आई ड्रॉप डाल के अपना स्पेक्स निकालूंगी और मैं ग्रीन वेजिटेबल भी खाऊंगी। अच्छा ग्रीन वेजिटेबल भी खाओगी? अच्छा नहीं बेटा आपका जल्दी स्पेक्स उतर जाएगा। तो जी रिद्धि के भी आई ड्रॉप चल रही है और रिद्धि कह रही है मैं आई ड्रॉप डेली डाल डाल के अपनी आइज़ को ठीक कर लूँगी और स्पेक्स मेरे उतर जाएंगे। और कह रही ग्रीन वेजिटेबल भी खाऊँगी। देखते हैं फ्रेंड्स, टेंशन वाली बात है जी, और ये टेंशन बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। अब मेरी अभी डॉक्टर के असिस्टेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने डायलेशन किया है। तो अभी वैसे डायलेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे जी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपकी दोनों बेटियों के साथ, हाँ जी रिद्धि सिद्धि दोनों के साथ प्रॉब्लम है जी। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी आँखों में है और उनको स्पेक्स लगेंगे, उन्होंने क्लियर कर दिया। बाकी तो जी बड़े डॉक्टर ही बता पाएंगे अभी जब डायलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा
तो बड़े डॉक्टर देखेंगे तो वो बताएंगे जी कि क्या है, कंप्लीट पिक्चर क्या है, तो क्लियर हो पाएगा कि स्पेक्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। लेकिन डॉक्टर के जो असिस्टेंट हैं उन्होंने तो कह दिया, कह रहे जी इन बच्चों को आपके दोनों को स्पेक्स लगेंगे। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भी क्या रीज़न है ये? तो कह रहे जी एक तो आउटडोर एक्टिविटी आज की डेट में बच्चों की बिल्कुल बंद हो गई हैं और खाना पीना कुछ ठीक रहा नहीं, सब केमिकल वाला खाना खा रहे हैं। तो कहते हैं जी जो भी हमारे पास आई टेस्टिंग के लिए आता है ना, तो सबकी आंखें ख़राब होती हैं, सबको स्पेक्स लगते हैं। तो जी क्या करें जी, कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब आज की डेट में लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है, और कुछ मोबाइल, जो बच्चे मोबाइल वगैरह देखते हैं, तो सब कुछ ही है जी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी पिक्चर क्लियर होगी, जब बड़े डॉक्टर देखेंगे तभी जी कुछ हो पाएगा। डॉली मेरे को पूछ रही थी क्या बात हो रही थी आपकी उनसे, तो मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं बता देता ना कि डॉक्टर के असिस्टेंट ने ऐसा कहा है तो फालतू में टेंशन लेती, अपना दिल छोटा करती। लेकिन सच बताऊं, पर्सनली टेंशन मुझे बड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बच्चों को स्पेक्स लगते देखना है, बड़ा अजीब सा लगेगा मुझे। और पता नहीं लगा पाएंगी या नहीं लगा पाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी देखते हैं जी बड़े डॉक्टर क्या कहते हैं। अब जो होगा अब क्या कर सकते हैं जी, देखते हैं। अब जी फाइनल रिज़ल्ट की बारी है। रिद्धि और सिद्धि के डॉली लेके जा रही है दोनों को बड़े डॉक्टर के पास। तो जी फ्रेंड्स, आई टेस्ट हो गया जी, बस अब रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। और जी बस दोनों की ही आईज वीक आई हैं, दोनों बहनों की। तो कह रहे हैं जी जेनेटिक प्रॉब्लम है जी इनमें। तो हमें तो जी बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग लेट हो गए जी। वो कह रहे जी इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे? हमने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। सारी मिस्टेक मेरी है। ये रिद्धि से भी बहुत टाइम से कंप्लेन कर रही थी, अभी देख के भी और एक्चुअली क्या है, रिद्धि ने जब स्कूल जाती थी ये, तो मैम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो ये आके बोलती होती थी कि मम्मा मुझे ब्लैक बोर्ड पे दिखता नहीं है। तो डॉली सोचते थे कि भाई वैसे बहाने मार रही है, ऐसी बोल रही है, स्कूल ना जाने के बहाने हैं। लेकिन हम लोग ना मतलब इसकी बात को मतलब कुछ समझते नहीं, हम कहते ऐसे ही है, अरे बच्ची तो स्कूल ना जाने के बहाने हैं, रोज़ रोज़ कहती रहती है। लेकिन जी सच में इसको ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिखता होता था रिद्धि को, और हम लोगों ने उस चक्कर में 1 महीना निकाल दिया। अब लेकिन फाइनली जब इसकी आंखों में से पानी आने लगा, तो फिर हमें रियलाइज़ हो गया, हाँ ये सच बोल रहे हो, तो छुट्टियाँ ही पड़ी हुई हैं, फिर ये क्यों कहती है कि जी मुझे देख नहीं रहा। तो जी आए हैं तो उन्होंने बोला है जी कि आपके दोनों बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम है आँखों की, तो इनको स्पेक्स लगेंगे और परमानेंट स्पेक्स लगा के रखने हैं जी, और भी इलाज नहीं है जी। नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है, माइनस में दोनों का माइनस में आया जी। और फ्रेंड्स, ये जो कुछ ठीक है, हमारे साथ तो जेनेटिक प्रॉब्लम थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं, तो आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है। आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी देखिए, अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, हम भी करवाएंगे जी। और कोशिश कीजिए कि जी बच्चे मोबाइल कम देखें, कम से कम, और ख़ास तौर पे अंधेरे में तो मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। कई बार क्या होता है, रात के टाइम पे लाइट्स ऑफ होती हैं और बच्चे ना मोबाइल देख रहे होते हैं, तो ब्लू रेज जो होती हैं वो आँखों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो जी मोबाइल देखने से बच्चों को रोकिए, कम से कम मोबाइल दीजिए। और जब मोबाइल बच्चे देखें ना, तो मोबाइल की स्क्रीन दूर होनी चाहिए और लाइट सारी ऑन होनी चाहिए। तो जी बस इस तरीके से प्रिकॉशन लीजिए जी। आँखों का मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है जी, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमने तो चलो ठीक है, हमारे से जाने अनजाने में गलती हो गई, आप ऐसी गलती मत करना जी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं जी घर।